नमस्कार साथियों। पिछली समाजवाद की वीडियो के बाद लोगों ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं जिनका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। और ये 3 सवाल कम मुझ पे इल्जाम ज्यादा है कि मैंने अपनी वीडियो में जो भी बताया है वो अपने पास से बताया है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ना तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि समाजवाद कड़े कानून बनाकर लोगों को जबरदस्ती सुधारता है, और ना ही चीन में समाजवाद है। दरअसल चीन में जैक मा के पास अरबों की प्रॉपर्टी थी, तो अक्सर चीन पर यह इल्जाम लगता रहता है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि समाजवाद के सब कुछ समाज के नाम करने का रूल भी गलत है, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो चलिए पहले सवाल पे बात करते हैं। ये बात सच है कि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि समाजवाद जबरदस्ती कड़े कानून बनाकर लोगों को सुधारने की बात करता है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर नेताओं की तानाशाही भी है। लेकिन क्या किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में नेताओं की तानाशाही होती है? इसी तरह संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र बताया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये केवल एक धार्मिक और पूंजीवादी राष्ट्र है। इनके द्वारा मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं जो चीज जैसी लिखी जाए वो वास्तव में वैसी हो। यहाँ तक कि किसी चीज को पूरी तरह लिखकर भी नहीं समझाया जा सकता। बहुत सी चीजें व्यवहारिक होती है जो खुद अंदाजा लगाया जाता है, जैसे तानाशाही। दरअसल किसी भी व्यवस्था में जो राज करने वाला होता है वो अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और यही तानाशाही है। और ये हर व्यवस्था में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। आपने देखा होगा एक घर में पिता भी अपनी पत्नी और बच्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो उसकी तानाशाही का ही प्रतीक है। हर आदमी अपने एरिया में अपनी तानाशाही दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो उस व्यवस्था को कोई भी नाम दे। अब अगर मैं समाजवाद की बात करूं तो इसमें सभी चीजें समाज के अंदर होती हैं, यहाँ तक कि जिस घर में आदमी रहते हैं वो घर भी। तो अब आपको क्या लगता है सब कुछ समाज का क्यों होता है? दरअसल इसके द्वारा समाज आपको यह एहसास कराना चाहता है कि आपका सब कुछ समाज का है, इसीलिए समाज ने जो कानून बनाए हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, वरना वो आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। तो भाई समाजवाद में तानाशाही होती है, आप मानो ना मानो। और ये आपको पर्टिकुलर किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक व्यवहारिक चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका इरादा दूसरों की भलाई और समाज का हित है, मन में किसी का शोषण करने की भावना नहीं है, तो आप समाजवादी हैं, वरना पूंजीवादी। क्वेश्चन 2, चाइना भी पूरी तरह समाजवादी नहीं है। ये सिर्फ मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां भी कई अरबपति है जिनका काफी ज्यादा पैसे प्रॉपर्टी पर कंट्रोल है। तो भाई पहली बात तो ये कि आपसे किसने कह दिया कि समाजवाद में कोई आदमी अमीर नहीं हो सकता? दरअसल समाजवाद में हर आदमी को उसकी काबिलियत के अनुसार समाज का हिस्सा उसे संभालने के लिए दिया जाता है। जो आदमी जितना ज्यादा काबिल होता है उसको समाज का उतना ही बड़ा हिस्सा संभालने के लिए दिया जाता है, परंतु वो कभी भी उस हिस्से का मालिक नहीं बनता। वो केवल सरकार के कर्मचारी के तौर पर उस हिस्से को संभालने का काम करता है, और उससे जो भी कमाई होती है उसमें से टैक्स देने के बाद सारी कमाई वो अपने पास रख सकता है। इसके अलावा अरबों रुपए होने के बावजूद उसकी वैल्यू आम आदमियों जितनी होती है। वो अपने पैसों से सरकार को कंट्रोल या किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता। उसे भी समाज और सरकार की बेहतरी के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, और अगर वो सरकार या देश के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसका सब कुछ छीनकर नामो निशान मिटा दिया जाता है, जैसे जैक मा के साथ किया। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि पर्टिकुलर चीन के संविधान में लिखा हुआ है कि वहां पर लोगों को संपत्ति रखने का तो अधिकार है, लेकिन जमीन या प्राकृतिक साधनों के आप मालिक नहीं बन सकते। उनका मालिक केवल समाज ही रहेगा। अब आप सोचोगे जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के अलावा और क्या संपत्ति होती है जो आप रख सकते हो? तो आप सोना चांदी, गाड़ी, एसी, फर्नीचर, बंगला ये सब रख सकते हो, इनके मालिक बन सकते हो। क्वेश्चन 3, समाजवाद में पैसा प्रॉपर्टी समाज के नाम करना क्यों जरूरी है? क्या इसके बिना समाज बेहतर नहीं बन सकता? तो भाई नहीं बन सकता। यह आपकी गलत फहमी है कि इंसान अगर पैसा प्रॉपर्टी रखेगा तो समाज बेहतर बनेगा और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। समाजवाद की मेन पहचान ही यही है कि इसमें सब कुछ समाज का होता है। इसके बिना समाजवाद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब ये क्यों जरूरी है, इसकी 5 मुख्य वजह हैं। एक कारण तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसके द्वारा लोगों को कंट्रोल करने और समाज से क्राइम खत्म करने में मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, जिस वजह से वो कोई क्राइम नहीं करते। इसके अलावा आधे से ज्यादा अपराध पैसे की वजह से ही होता है, जैसे अमीर गरीब का भेदभाव, भ्रष्टाचार, बेईमानियां वगैरह वगैरह। अब समाजवाद में लोग पैसे प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते, केवल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तीसरी वजह इस नियम के पीछे ये है कि इससे लोग खुद को देश के साथ जोड़कर देखने लगते हैं, और उनमें देश के प्रति त्याग, बलिदान और जान देने की भी भावना पैदा हो जाती है। दरअसल भारत में हम जिस घर में रहते हैं यही सोचते हैं कि हमारा घर है, हमने कमाया है, देश का इसमें कोई योगदान नहीं है।
और यही वजह है कि इस देश की प्रॉपर्टियों को हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते, जिस वजह से अगर कोई हमारे घर पर हमला करता है तो हम लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता हमारे देश के अरबों खरबों रुपए लूटने की कोशिश करता है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम ऐसे ही जीते रहते हैं। दरअसल हम देश के रुपये और प्रॉपर्टी को अपना समझते ही नहीं है। जिस दिन अपना समझने लग गए उस दिन कोई देश के 1 रुपये की भी चोरी करेगा तो उसका भी खून करने को तैयार हो जाएंगे। अब देश की हर चीज को हम अपना समझे, इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी हर प्रॉपर्टी देश के नाम हो और हमें पल पल इस बात का एहसास होता रहे कि हमें हर चीज देश ने दी है, ना कि हमने खुद कमाई है। और ये विचार केवल समाजवाद में पैदा होता है, क्योंकि समाजवाद की सोच ही यही है कि देश हमें सब कुछ देता है तो हम भी कुछ देना सीखें। जबकि भारत में लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया है जो मैं देश के लिए करूं, यहाँ तक कि जब भी उन्हें अच्छे देश में जाकर बसने का मौका मिलता है वो एक पल के लिए नहीं सोचते और भारत को छोड़कर विदेशों में बस जाते हैं। तुम लोग नेताओं पर तो इल्जाम लगाते हो कि वो ईमानदारी से काम नहीं करते, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो क्यों करे तुम जैसे लोगों के लिए ईमानदारी से काम, जब तुम देश के प्रति अपने करते हुए ईमानदारी से नहीं निभाते। सच्चाई तो यह है कि नेता और तुम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें देश से कोई मतलब नहीं है तो नेताओं को फिर तुमसे भी कोई मतलब नहीं है। और चलो वो ईमानदारी से जीतने के बाद लोगों की मदद कर भी दे, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके बाद तुम पैसे, शराब और फ्री के लालच में उसे छोड़कर कोई दूसरा भ्रष्टाचारी नेता नहीं चुन लोगे। तो मैं इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार नेताओं को बिल्कुल नहीं मानता। केवल जनता इस देश की बर्बादी की जिम्मेदार है, जिसे अपने मतलब के अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। अब अगली वजह समाजवाद में पैसा प्रॉपर्टी समाज के नाम करने की ये है कि ये पूंजीवाद का दुश्मन होता है और पूंजीवाद केवल पैसा प्रॉपर्टी आदमी के नाम करने से ही फैलता है। अब कुछ आदमी सारे पैसे प्रॉपर्टी पर कब्जा करके वापस देश में पूंजीवाद ना फैला दे, इसीलिए ये रूल बनाया जाता है कि पैसे प्रॉपर्टी का कोई कभी मालिक बनेगा ही नहीं। लोग केवल पैसे प्रॉपर्टी का अपने और अपने परिवार के रखरखाव के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन वास्तविक मालिक केवल सरकार और समाज ही रहेगा। अब आखिरी रीजन समाजवाद में पैसे प्रॉपर्टी ना रखने का यह है कि ये लोगों को देश से तो जोड़ने में मदद करता ही है, साथ ही उन लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने में भी मदद करता है। समाजवाद लोगों में मैं की सोच को खत्म करके हम की सोच पैदा करता है, जिससे एक आदमी की समस्या को सब अपनी समस्या समझते हैं और सब लोग मिलकर उससे लड़ते हैं। दरअसल क्या है, नॉर्मल व्यवस्था में मैं का कॉन्सेप्ट पाया जाता है जो लोगों को तोड़ने का काम करता है, जैसे मेरा गांव, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अब मेरे गांव का मतलब है कि मेरा गांव है, तेरा नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारा गांव है तो इसका मतलब मेरा भी है और तेरा भी है। तो इस प्रकार जहां हम लोगों को जोड़ने का काम करता है वहीं पर मैं लोगों को तोड़ने का काम करता है। तो इससे सीधे सीधे ये एहसास होता है कि भाई ये चीज मेरी है ना कि तेरी। लेकिन इसका बुरा परिणाम ये होता है कि जब मुसीबत आती है तो फिर तेरी चीज है, तू ही निपट, हमसे उम्मीद मत रख मदद करने की। अब किसी एक की समस्या को सब हमारी समस्या समझे तो इसके लिए जरूरी है कि मैं की जगह हम का कॉन्सेप्ट शुरू हो। जैसे भाई हमारा गांव है, किसी एक का नहीं है, हम सबका है, तो अगर समस्या आई तो सबकी समस्या है ना कि एक की। इसी तरह भले ही घर में तू रह रहा है लेकिन अपना अकेले का मत समझ, हम सबका घर है। तो अगर इस पर मुसीबत आएगी तो तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। इसी तरह मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को मारता है और ये कहता है कि हमारे घर का मामला है, बीच में दखल मत दो, तो वो भी गलत है। वहां भी पूरे गांव को उस आदमी को ये कह के रोकना चाहिए कि पत्नी भले ही तेरी है लेकिन बेटी पूरे गांव की है और हम अपनी बेटी को इस तरह पिटते हुए नहीं देख सकते। जो लोग ये समझते हैं ना कि उसकी समस्या बीच में दखल मत दो, वो भूल जाते हैं कि आज वो अपनी पत्नी को पीट रहा है तो कल को तुम्हारी बेटी को भी कोई दूसरे घर में पीटेगा। तो इसीलिए अगर लोग चाहते हैं कि समाज में मैं के बजाय हम की विचारधारा फैले तो उसके लिए समाजवाद का पैसा प्रॉपर्टी अपने नाम ना रखकर समाज के नाम करने का रूल जरूरी है। एक गांव की कहानी सुनाती हूं। एक बार उस गांव में कुछ लुटेरे आए। उन्होंने एक घर का कब्जा किया। गली के लोगों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन्होंने गली का कब्जा किया। गांव वालों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन लुटेरों ने पूरे गांव का कब्जा किया। उन कब्जा करने वालों को ब्रिटिशर्स कहते हैं और उस गांव को इंडिया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कहकर छोड़ दिया। दैट इज व्हाई दे रूल्ड ओवर अस फॉर 250 years। तो भाई ये 5 रीजन थे जिनकी वजह से पैसा प्रॉपर्टी आदमी के नाम ना रखकर समाज के नाम रखने पर जोर दिया जाता है और यही समाजवाद की असली पहचान है, जिसके बिना समाजवाद का कोई वजूद नहीं है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। समाजवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े।